देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द नेम ऑफ यूनिट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट शो 3D4 4s2 and 3D9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसा कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सपेक्टेड है हमें फॉर क्रोमियम 3D4 4s2। देखिए क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब कि क्रोमियम के न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन्स है, इसलिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। और क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफबू प्रिंसिपल 3D4 4s2। इस तरह से हमें एक्सपेक्ट था, लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम नहीं दिखाता। इंस्टेड ऑफ क्रोमियम 3D5 4s1 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जो कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। तो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि क्रोमियम में जो वैलेंस शेल है, जिसमें 4s वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल है, यह 4s2 मतलब यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यह 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो कि एक पेनल्टीमेट शेल है, उसमें जो 3D ऑर्बिटल है उसमें एंटर होगा और 3D5 4s1 इस तरह से ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम दिखाएगा। और साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया जो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है यह मोर स्टेबल है कंपेयर्ड विथ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट 3D9 4s2। देखिए 3D9 4s2 is the electronic configuration that is expected electronic configuration of copper. But observed electronic configuration of copper is 3D10 4s1, and this kind of information suggested us by a scientist। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर हमें कहा है कि यह जो 4 शेल है कॉपर की, जो एक वैलेंस शेल है, उसमें जो यस ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यह पेनल्टीमेट शेल में जो डी ऑर्बिटल है इसमें एंटर होगा और इसके बाद 3D10 4s1 इस तरह से ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर बताता है। इसके बाद कॉपर का जो डी ऑर्बिटल है यह कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है यह कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। और साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल और कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल शो मोर स्टेबिलिटी कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। और इसीलिए क्रोमियम एंड कॉपर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बजाय इस तरह के ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, ऐसा हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया। देखिए हम जिस 2 एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर, बोथ क्रोमियम एंड कॉपर आर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें मालूम है कॉपर और क्रोमियम दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। और हम जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पढ़ाई कर रहे हैं वो क्रोमियम और कॉपर की कर रहे हैं। और कॉपर और क्रोमियम दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसलिए यह स्टडी यूनिट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड इन यूनिट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन इसका क्या मतलब है। क्रोमियम एंड कॉपर दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन
इंक्लूड किया गया है यूनिट में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट about the example chromium. This is the 24th. This is the atomic number of chromium. It means that in the chromium nucleus there are 24 protons. This was the expected electronic configuration of chromium, but that is not possible. The, around the chromium nucleus there are 4 shells. First shell, second shell, third shell, fourth shell. First shell is designated by K letter, second shell is designated by L letter, third shell is designated by M letter, and fourth shell is designated by N letter. And this is the electronic configuration of chromium, that is expected electronic configuration. But scientists told us 3d4 4s2. You can see that 3d4, 1 2 3 4, 4 electrons present in 3d orbital, so 3d4, and 2 electrons present in 4s atomic orbital, so 4s2. Electronic configuration do not exist in chromium, but scientists told us that this kind of electronic configuration does not exist in chromium. Behind it, the reason is the one electron from 4s atomic orbital is transferred into 3d atomic orbital, according to scientists. Then what happened? Then the electronic configuration of chromium change in this way. This is the chromium 24 observed electronic configuration. You can see this. This is first shell, second shell, third shell, and fourth shell. And we will concentrate only 3d and 4s orbitals. Now, after the transfer of one electron from 4s atomic orbital into 3d atomic orbital, the observed electronic configuration of chromium will be 3d5 and 4s1. Now, according to scientists, the half filled d orbital or completely filled d orbital are more stable. Now you can see this 1 2 3 4 5. This is the half filled 3d5 electronic configuration, and half filled electronic configuration in 3d orbital are more stable according to scientists. And so this kind of electronic configuration observed in chromium. Now देखिए, यह क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 24। 24 इसका मतलब है कि क्रोमियम के न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन्स है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 24। अकॉर्डिंग टू आउफोबो प्रिंसिपल, हमें आउफोबो साइंटिस्ट ने बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं शेल्स और शेल्स में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में, तो हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल, इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेवल्स, हम उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। इस तरह से हमें आउफोबो नाम के साइंटिस्ट ने बताया। अभी अगर आउफोबो प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एंटर किया जाए तो इस तरह से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोमियम का। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि क्रोमियम 3d4 4s2, आप देख सकते हैं 3d4 4s2 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताता। उसके पीछे साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल यह ट्रांसफर होता है 3d ऑर्बिटल में, और बाद में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो साइंटिस्ट लोगों को ऑब्जर्व किया, दिस इज ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वह इस तरह से बनेगा 3d5 4s1। अब क्या होगा, साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि 3d5 और 3d10 मतलब हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड 3d ऑर्बिटल। तो जब इस तरह से वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 4s
एटॉमिक ऑर्बिटल से 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज होगा, बाद में 3D5 होगा और यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा क्रोमियम। और साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि स्टेबल हाफ फील्ड 3D5 ऑर्बिटल, मतलब जब 3D ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो तब वह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। और अब इस सिचुएशन में क्रोमियम स्टेबल है कंपेयर्ड विथ दिस सिचुएशन, और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्रोमियम में वह इस तरह से हुआ। और देखिए यह लास्ट सेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और जो जिसे यन शेल यन नेम से भी हम डेसिग्नेट कर सकते हैं, और इसे हम N-1 शेल कहेंगे जिसे हम पिनल्टीमेट शेल कहते हैं, और इसके नीचे की जो शेल है जिसे एंटी पिनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होगा क्रोमियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and so 3D5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व इन क्रोमियम। इस तरह से हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। अब हम कॉपर का स्टडी करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में हम कॉपर का स्टडी करेंगे। दिस इज द कॉपर and this is 29. This is the atomic number of copper. It means that in the nucleus of copper there are 29 protons, and this is the expected electronic configuration of copper according to Aufbau principle. Copper nucleus shows the 4 shells around the nucleus: first shell, second shell, third shell, and fourth shell. The first shell is designated by capital letter, second shell is designated by L capital letter, third shell is designated by M capital letter, and fourth shell is designated by N capital letter. And this is the expected electronic configuration of copper according to Aufbau principle. But scientists told us, so 3D9, you can see that 3D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 electrons. So 3D9 4s2, 4s2 electron 1 and 2. So 3D9 4s2 electronic configuration do not exist in copper, but scientists told us that this kind of electronic configuration does not exist in the copper. Instead of copper show this kind of electronic configuration. Scientists told us the one electron from 4s atomic orbital transfer into 3D atomic orbital, and then the electronic configuration of copper is changed in this way. Copper 29, and this is the observed electronic configuration. This is the shell first, second, third, and fourth. First shell is designated by K shell, second shell is designated by L shell, third shell is designated by M shell, and fourth shell is designated by N shell. And this is the observed electronic configuration. Now what happened? You can see that in the 3D orbitals there are 10 electrons, means that is completely filled orbital, and according to the scientists the half filled and completely filled 3D orbital is more stable, and so this kind of electronic configuration are more stable compared with this kind of electronic configuration. So देखिए हमें एक्सपेक्ट था ऑफोबो प्रिंसिपल के हिसाब से कि इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, लेकिन जो साइंटिस्ट लोगों को ऑब्जर्व हुआ वो इस तरह से हुआ। तो क्या हुआ,
देखिए जो एक्सपेक्ट था उस तरह से नहीं हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s एटॉमिक ऑर्बिटल का ट्रांसफर होगा 3d एटॉमिक ऑर्बिटल में, और इसके बाद इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें कि 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर्ड विथ पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, और इसीलिए यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह मोर स्टेबल है कंपेयर्ड विथ दिस। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बताया कि कॉपर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा इंस्टेड ऑफ दिस। और ये बात आप मेमोराइज कीजिए। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको यह एक सेंटेंस भी लिखना होगा कि इस तरह से नहीं बताता और इस तरह से बताता है। सो 3d10, देखिए आप 3d10 जिसमें कि 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फिल्ड है। 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व इन कॉपर। तो और एक इससे बारे में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहाँ पर जो सभी 3d ऑर्बिटल है यह सेम शेल में, जिसका नाम है यम शेल और थर्ड शेल में। तो इस सभी 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सिमिलर होगी, इसे ही हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब है द 3d ऑर्बिटल इन द सेम शेल हैव द सेम एनर्जी एंड दिस काइंड ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। और हमें साइंटिस्ट लोगों ने यह बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर स्पिन है। देखिए ये क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें यहाँ पर एक बात बताई कि जब ये सिमिलर स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन है यह इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यह यहाँ पर जाएगा, यह यहाँ पर जाएगा, यह यहाँ पर जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन स्पिन करने के कारण यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और इससे यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह मोर स्टेबल होता है, या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर बताई। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। दिस इज द completely filled d orbital containing 10 electron, and this electron can exchange their position, and this kind of phenomenon called exchange energy, and this exchange energy give the extra stability to this element। तो आप यह बात भी मेमोराइज कीजिए। द पॉइंट इज एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इस यूनिट पर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट शो 3d4 4s2 एंड 3d9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि जो क्रोमियम है एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, यह 3d4 4s2 जो हमें एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह नहीं बताता। इसके बदले वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, वह दिखाता है 3d5 4s1, जो कि हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया यह ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। तो ऐसा क्यों होता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d5, इसका मतलब है कि जो क्रोमियम है वह हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, और यह हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह मोर स्टेबल होता है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए क्रोमियम
3d5 4s1 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इसमें और एक एग्जांपल है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। 29 इसका मतलब है कि जो कॉपर का न्यूक्लियस है उसमें 29 प्रोटॉन है, इसलिए कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो हमें एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू ओप्पोबो प्रिंसिपल कि कॉपर 3d9 4s2 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए, लेकिन कॉपर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाता, बल्कि कॉपर दिखाता है 3d10 4s1 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है 3d10, इसका मतलब क्या है कि जो 3d ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फील्ड है, और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है 3d वह मोर स्टेबल होती है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड, और इसीलिए कॉपर यहाँ पर 3d9 4s2 के बदले 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। इसलिए हम यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। तो सिंपली आप यह बात मेमोराइज कीजिए कि हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि 3d5 मतलब हाफ फील्ड एंड 3d10 मतलब कम्प्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड। इस तरह के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, जिसे एक्सचेंज एनर्जी का एक कंसेप्ट है, और इसलिए जो जिस तरह के जो एलिमेंट है या मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। और एक बात आप मेमोराइज कीजिए कि जो क्रोमियम है, कॉपर है, यह दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन या इस तरह का जो पॉइंट है यह ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और इसीलिए यह पॉइंट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यह यूनिट में इंक्लूड किया गया है। और एक तो साइंटिस्ट लोग अगर क्रोमियम की बात करें तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि क्या होगा, एक्सपेक्टेड था 3d4 4s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s एटॉमिक ऑर्बिटल का ट्रांसफर होगा 3d एटॉमिक ऑर्बिटल में, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d5 4s1, और इसमें जो 3d5 ऑर्बिटल है वो स्टेबल बनेगा क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, और इसीलिए क्रोमियम में जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगा 3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d4 एंड 4s2। यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। तो अब इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, यह आप मेमोराइज कीजिए। और यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल है कॉपर का। सेम फेनोमेनन कॉपर में भी होगा। देखिए कॉपर, आपको कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मालूम है। कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसमें 29 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसीलिए कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। उसके अराउंड 4 शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। कॉपर की जो फर्स्ट शेल है जिसे हम के लेटर से डेसिग्नेट करते हैं, सेकंड शेल को एल कैपिटल लेटर से, थर्ड शेल को एम कैपिटल लेटर से, और फोर्थ शेल को एन कैपिटल लेटर से। तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हमारे लिए कॉपर का अकॉर्डिंग टू ओप्पोबो प्रिंसिपल वह था 3d9 4s2, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल का ट्रांसफर होगा 3d ऑर्बिटल में, और बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वह बनेगा 3d10 4s1। इसमें क्या होगा, जो 3d ऑर्बिटल है कॉपर का वह कम्प्लीटली फील्ड होगा, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि जो कम्प्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल है वह मोर स्टेबल होता है, और इसीलिए जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का वह होगा 3d10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d9 4s2। और यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप मेमोराइज कीजिए। सिंपली आप एक बात मेमोराइज कीजिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि 3d5 एंड 3d10 इसका मतलब हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड 3d ऑर्बिटल। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। और अगर इस तरह से क्वेश्चन आया
तो आप इस तरह से आंसर आपको लिखना है, और आपको उस आंसर में इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और आपको एक पॉइंट उसमें ऐड करना है कि आपको लिखना है कि ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल। अगर इस तरह से क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आए तो आपको आउट ऑफ 2 मार्क मिल जाएगी।